गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी। बेटे, मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अ बिट पार्ट विद द वीडियोस आल्सो एंड आई हैव गिवन यू ऑडियोज आल्सो। इन टू कंटिन्यू विद दिस चैप्टर नंबर 2 ओनली, कोई भी चैप्टर हो, चाहे चैप्टर 1 है, 10 है, 11 है, ये तब तक ख़त्म नहीं होता जब तक आप इसकी ये बैक एक्सरसाइजेस को कवर नहीं करते। मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में भी ये बताया था कि जितनी बैक एक्सरसाइजेज हैं, वो बैक एक्सरसाइज का जो कंटेंट है वो नॉर्मली चैप्टर के कंटेंट से भी ज़्यादा होता है। इसका एक मतलब है, चैप्टर मान लो 5 पेज का है तो एक्सरसाइज 7 पेज की है। मैंने कई बार आपको ये बात बताई कि एक्सरसाइजेस से ही पता लगता है कि चैप्टर आपको कितना क्लियर है। यहाँ पर ये कुछ शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको इनके ऊपर अपने आप को टेस्ट करना है कि वेदर दीज थिंग्स आफ्टर लिसनिंग टू माय लेक्चर्स, ये सब आपके माइंड की जुरिस्डिक्शंस में है कि नहीं है। आंसर्स आर हेयर विद यू, और बाकी सब डेटर्स एंड क्रेडिटर्स ये थ्योरेटिकल पार्ट है। आपको आंसर आता है, वेल एंड गुड, कर लोगे, वेल एंड गुड, हो जाएगा, वेल एंड गुड, लेकिन आपने सुना ही नहीं है, आपको इसकी समझ ही नहीं है, आपको इसका पता ही नहीं है, दिस विल नॉट गो। ये चीज़ आपने क्लियर करनी है। देखिए, इसमें ये तो सब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस एंड आंसर्स है। नीचे ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस बेटे 1 मार्कर्स होते हैं। 1 मार्कर्स मैंने कई बार आपको बताया 25% ऑफ द सिलेबस या किसी पेपर का पार्ट है। फॉर एग्जांपल, ये हमने कैपिटल आपको एक्सप्लेन किया है, ड्राइंग की है, लाइबिलिटी की है, असेट्स की है। यहाँ पर उसके शॉर्टकट्स दिए हुए हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर करंट एसेट्स दिया हुआ है, ऐसे ही आपको उस टेंजिबल एसेट्स दिया हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चंस ये वाले आते हैं कि एग्जांपल्स दीजिए करंट एसेट्स के, इनटेंजिबल एसेट्स के एग्जांपल दीजिए, फिक्टिशियस एसेट्स क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ज़्यादातर ये क्वेश्चंस जैसे एग्जांपल्स ऑफ करंट लाइबिलिटीज़, ये एग्जांपल स्पेसिफिकली पूछे जाते हैं। दूसरा, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू बिफोर ऑल्सो, यहाँ पर एक होता है एक्सपेंस और एक कॉस्ट भी पढ़ाया गया है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस एंड कॉस्ट। ऐसी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड इनकम। एक्सपेंस, कॉस्ट और लॉस, ये तीन सिमिलर टर्मिनोलॉजीज हैं, सिमिलर। उसके अंदर माइनर टेक्निकलिटीज का डिफरेंस है, यू कैन रीड आउट, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑल्सो। यहाँ क्वेश्चन बताना है कि एक्सपेंस, कॉस्ट एंड लॉस, ये तीनों की तीनों चीज़ें बेसिकली पैसे के जाने से रिलेटेड हैं। रेवेन्यू एंड इनकम एंड प्रॉफिट, ये तीनों की तीनों चीज़ें पैसे के आने से रिलेटेड है। इनकी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को आपको वेरीफाई करना है। उसके बाद देखिए, व्हाट इज़ वाउचर। वाउचर कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, अ वाउचर इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। मीन्स वाउचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट, ऐसी रसीद, ऐसी पर्ची है जिसके बिहाफ पे खातों की शुरुआत होती है। आपने माल उधार परचेज किया कि नगद किया, आपने उधार बेचा कि नगद बेचा, एक पर्ची कटी, वो पर्ची आपका बेसिकली वाउचर है। वाउचर की डिटेल्स आपको आगे भी बताई जाएंगी, पर फिलहाल आप सिर्फ ये समझिए ये एक डॉक्यूमेंट है जिसके बिहाफ पे बुक्स की स्टार्ट होती है। मैंने ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट आपको डिटेल में बताया कि ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती और कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है। फिर परचेज एंड सेल में डिफ्रेंशिएशंस, और एक नए मर्चेंडाइजर है। व्हाट इज मर्चेंडाइज, 21st क्वेश्चन। मर्चेंडाइज मीन्स गुड्स फॉर रीसेल। जो चीज़ आप खरीदते हो बेचने के लिए, सामान जो बेचने के लिए पड़ा हुआ है, उसका शॉर्टकट है वेल मर्चेंडाइज। देखिए, इन क्वेश्चंस को क्लियर करने के बाद आपको अपने आप को इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर टेस्ट करना है। जब आप इसको अपने आप को टेस्ट करोगे, वेदर यू कैन जनरेट दीज आंसर्स योर सेल्फ और नॉट। पूरा लेक्चर सुनने के बाद आपको ये आंसर्स खुद पर खुद जनरेट करने हैं। द सेम इज़ द केस, ये भी चीज़ नीचे दे रखी है, ट्रू फॉल्स। एक्सरसाइजेज सेम है, कुछ ट्रू हैं कुछ फॉल्स हैं। आपको ये पढ़ के आंसर्स को जनरेट करना है, कॉपी पेस्ट की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आपके पास जो मैक्सिमम आपका कंटेंट होता है 1 मार्कर्स का, ज़्यादातर आपका 40 to 50% इसका होता है। दिस इज़ MCQ पार्ट। यू आर वेरी मच कंफर्टेबल विद MCQ। टेक्निकली प्रोटोकॉल ऑफ MCQ आपको क्लियर है। इस पर्टिकुलर चैप्टर के MCQ क्लियर है कि नहीं है बेटे, पहले इन MCQs के आंसर्स को किसी रफ में मार्क कर लो।
रफ में इन आंसर्स को मार्क करने के बाद आपने ये देखना है ये आंसर्स क्या इनसे मैच करते हैं, क्या आपके माइंड की ज्यूरिस्डिक्शन क्लियर है। आपने अपने आप को मार्क्स देने हैं कि 32 क्वेश्चन है, 32 आंसर्स हैं। आपने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करा, तुक्के से भी 32 में से कितने ठीक निकले हैं, 4, 5, 6, 7, 10 वॉट एवर, आपको समझ में आती है तो 16 से 17 ठीक निकले हैं। आप 32 के टारगेट का मतलब है आंसर्स को जनरेट करके पहुंचना, ये आपको पता लग जाएगा। और आप देखिए नीचे ये हाई हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है हॉट्स, मैंने आपको पहले ही बताया था हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल पहला पार्ट देखिए, Godrej Limited imported from Germany one machinery for sale in India and another machinery for production purpose. Will you treat them goods for will you treat them goods या फिक्स असेट? ये माल है या बेसिकली फिक्स असेट है? बेटे ध्यान से सुनना, पहली मशीनरी है, मशीनरी तो बेसिकली सामान माना जाएगा और दूसरी मशीन विल बी ट्रीटेड एज फिक्स असेट। कारण कहता है गोदरेज इंपोर्टेड फ्रॉम जर्मनी वन मशीनरी फॉर सेल इन इंडिया, जो बेचने के लिए लाए वो मर्चेंडाइज है, वो बेसिकली गुड्स फॉर रीसेल हैं, और दूसरी जो प्रोडक्शन पर्पज़ के लिए वो आपका वन ऑफ द असेट पार्ट। तो ये चीज़ें बेटे तब क्लियर होती है अगर आपको थोड़ा चैप्टर की गुड इनफ नॉलेज हो। प्लीज़ कंटिन्यू विद द सेम। एंड जब आपका ये पूरे का पूरा एक्सरसाइज कंफर्टेबली कवर हो जाए, आप इसको कॉपी में अपने हिसाब से नोट करिए, नोट्स अपने हिसाब से बनाइए। मैंने पहले भी आपको बताया हर पॉइंट की डेफिनेशंस को लिखिए और हर पॉइंट के एग्जाम्पल को लिखिए। एग्जाम्पल्स बहुत ज़रूरी हैं, एग्जाम्पल्स ही ज़्यादातर आपसे पूछे भी जाते हैं और एग्जाम्पल से ही आपको पूरे के पूरे कंटेंट की क्लैरिटी भी आती है। So this way you will proceed with the chapter. Just take care and do whatever is guided.